हेलो गाइस, वेलकम टू CS3। हम लोग सॉर्टिंग टेक्निक्स डिस्कस कर रहे थे, जिसमें लास्ट लेक्चर में हमने बबल सॉर्ट डिस्कस किया था। आई होप आप लोगों ने उसकी प्रैक्टिस कर ली होगी और आपको वो एल्गोरिदम क्लियर होगा। आज के लेक्चर में हम लोग इंसर्शन सॉर्ट डिस्कस करेंगे। इंसर्शन सॉर्ट नेम से ही हमें सजेस्ट कर रहा है, ये हर एलिमेंट को इंसर्ट करता है उसके प्रॉपर पोजीशन में लिस्ट के अंदर। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने एक लिस्ट ले ली है, एक एरे ले लिया है जो 1 से लेके n तक है। अब हमने कोई भी एक एलिमेंट ले लिया है से ए के, जो इस एलिमेंट को इस लिस्ट के अंदर इंसर्ट करेगा उसकी प्रॉपर पोजीशन पर। फॉर एग्ज़ाम्पल इनिशियली मैं बोलती हूँ, इनिशियली कह लो या फिर पास 1 कह लो, हम हर बारी एक एलिमेंट को उठाएंगे और उसे लिस्ट में उसकी प्रॉपर पोजीशन पर डालेंगे। फॉर एग्जांपल हमने लिस्ट में से एलिमेंट नंबर 1 उठाया। अब एक एलिमेंट को तो आप सॉर्ट नहीं कर सकते, तो पास 1 में जो A1 एलिमेंट है वो ऑलरेडी सॉर्टेड है, सॉर्टेड। अब पास 2 की अगर हम बात करें, पास 2 में हमें A2 को इंसर्ट करना है। अब A2 कहाँ इंसर्ट होगा? हमारे पास लिस्ट में पहले क्या है, सिर्फ A1 सॉर्ट किया हुआ है। अब A2 को हमें इंसर्ट करना है अपनी लिस्ट में। लिस्ट क्या है इस टाइम? सिर्फ A1, क्योंकि हमने A1 को ही अभी सॉर्ट किया हुआ है। तो A2 कहाँ पर एडजस्ट हो सकता है? या फिर दो ही पोजीशन है इसकी, बिफोर A1 और आफ्टर A1। पास 3 की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे हम A3 एलिमेंट को इंसर्ट करेंगे, जिसमें A1 A2 सॉर्टेड, प्रीवियसली सॉर्टेड लिस्ट है, और A3 को हम इंसर्ट करने वाले हैं, और यहाँ पे सारे हमारे पास अनसॉर्टेड लिस्ट पड़ी है बाकी की। तो A3 कहाँ इंसर्ट होगा? बिफोर A1 हो सकता है कि वो इन दोनों से ही छोटा है, बिटवीन A1 एंड A2 हो सकता है कि उसकी वैल्यू है इन दोनों के बीच में लाई करती है, और लास्ट ऑप्शन हमारे पास है आफ्टर A2 कि जो A3 की वैल्यू है इन दोनों से बड़ी है। ऐसे हमारे पास पासेस चलते रहेंगे पास n तक, जब तक हमारी लिस्ट जो है वो सॉर्ट नहीं हो जाती। अब सपोज करो, अगर इस केस की मैं बात करूं, अगर A3 की वैल्यू A1 से भी छोटी हो जाती है, तो इसका मतलब आपको इससे पहले पोजीशन करना पड़ेगा। इसको पहले पोजीशन करने के लिए तो यहाँ पे अब आपके पास कुछ है ही नहीं, कोई स्पेस है ही नहीं या प्लेस है ही नहीं। तो इस चीज़ के लिए हम लोगों ने क्या किया, इस चीज़ के लिए हमने एक A0 एलिमेंट लिया मेमोरी के अंदर, जिस A0 एलिमेंट में हमने -∞ स्टोर करके रखा होगा। हमें इस पूरे बेसिक कंसेप्ट को तो हमें पता चल गया है कि बेसिकली इस इंसर्शन एल्गोरिदम में होता क्या है। हम इसको एक प्रॉपर एग्जांपल के साथ इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये लिस्ट दी हुई है, अनसॉर्टेड लिस्ट है, आपको इसे सॉर्ट करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आप चेक करें 1 2 3 4 5 6 7 एलिमेंट्स हैं, तो हमने एरे भी लिया है A1 to A7, और जैसे कि मैंने आपको बताया, आपको एक A0 लेना है जिसमें -∞ आपको ऑलरेडी स्टोर करके रखना है। और यहाँ पे चल रहे हैं हमारे पास पासिस, पास 1 2 3। पासिस को मैंने K इंडेक्स से शो किया है, और जितने हमारे पास एलिमेंट्स होंगे उतने ही हमारे पास पासिस होंगे। यहाँ पे हमारे पास 7 एलिमेंट्स हैं, तो पासिस भी हमारे पास 7 हैं। हम यहाँ पे इसको मेंशन कर लेते हैं, 77 33 44 11 88 22 66। अब फर्स्ट केस या पास 1 में हमें फर्स्ट एलिमेंट को देखना है। अगर सिंगल एलिमेंट की बात करूँ, वो क्या होता है? ऑलरेडी सॉर्टेड होता है, तो हम इसको एज इट इज़ छोड़ देंगे। पास टू में हमें सेकंड एलिमेंट देखना है, और उसकी पोजीशन कहाँ देखनी है? प्रीवियसली सॉर्टेड लिस्ट में, मतलब उसकी लेफ्ट हैंड साइड में। उसकी लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ एक ही एलिमेंट है 77, और 33 77 से छोटा है, तो हमें इसको इससे पहले प्लेस करना है। 33 77 44 11
88, 22, 66। अब पास 3 की बारी है, तो एलिमेंट नंबर 3 को चेक करेंगे। और प्रीवियसली सॉर्टेड लिस्ट कौन सी है इसकी? लेफ्ट हैंड साइड वाली। अब 44 को अगर चेक करोगे, वो 33 और 77 के सेंटर में लाई करता है, तो इसको भी हम इसकी प्रॉपर पोजीशन पे प्लेस कर देते हैं। नेक्स्ट पास नंबर 4, एलिमेंट नंबर 4। अगर मैं 11 की बात करूं, प्रीवियसली सॉर्टेड लिस्ट देखो आप, इसकी पोजीशन नंबर 1 पे आ जाएगी। अब 11, 33, 44, 77 और रेस्ट लिस्ट हमारे पास सेम ही रहती है। नाउ पास नंबर 5 एंड एलिमेंट नंबर 5। अगर आप 88 को चेक करें, इस प्रीवियसली लिस्ट के अकॉर्डिंग ये ऑलरेडी सॉर्ट है। इसकी पोजीशन 11 छोटा है इससे, 33 छोटा है इससे, 44 छोटा है इससे, 77 छोटा है, तो इसकी पोजीशन यहीं पे रहेगी। नेक्स्ट लिस्ट, एलिमेंट नंबर 6, इसकी पोजीशन आ जाएगी यहाँ पर। अब पास नंबर 7, एलिमेंट नंबर 7, इसकी पोजीशन हमारे पास आएगी यहाँ पर। अब आप चेक कर सकते हैं 7 पासेस हमारे कंप्लीट हो चुके हैं और उसके बाद जो हमारे पास लिस्ट आई है वो सॉर्टेड है। अब हमें इसके आगे चलने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब 7 हमारे पास नंबर्स थे और 7 ही हमने पासेस चले। हर एक पास में हम क्या कर रहे हैं, हम एलिमेंट को उठा रहे हैं और उसको प्रीवियसली सॉर्टेड लिस्ट में एडजस्ट कर रहे हैं जहाँ पर उसकी प्रॉपर पोजिशन है। तो ये हमारे पास जो है सॉर्टेड एरे आ गया है। सॉर्टेड एरे क्या बना है हमारे पास? 11, 22, 33, 44, 66, 77, 88। और जहाँ तक इसके एडवांटेजेस की बात है, हमने लास्ट लेक्चर में बबल सॉर्ट डिस्कस किया था। ये वाला जो एल्गोरिदम है इंसर्शन सॉर्ट, ये एफिशिएंट है बबल एल्गोरिदम से, बबल सॉर्ट से एफिशिएंट देन बबल सॉर्ट, उससे ज़्यादा स्टेबल है, ईजियर है इम्प्लीमेंट करने में, और एफिशिएंट है जब हमारे पास डाटा सेट स्मॉल हो, एफिशिएंट टू हैंडल स्मॉल डेटा सेट्स। तो फ्रेंड्स, ये तो हमारा था बेसिक प्रिंसिपल कि जो इंसर्शन सॉर्ट का आइडिया है कि वो वर्क कैसे करता है। अब हमें मेन जो है इसका एल्गोरिदम डिस्कस करना है, तो हम इसके एल्गोरिदम पे आते हैं। इंसर्शन सॉर्ट एल्गोरिदम। अब हमें, जैसे हमने लास्ट उसमें डिस्कस किया कि फर्स्ट एलिमेंट ऑलरेडी सॉर्टेड होता है, तो हम यहाँ पे जो लूप चलाएंगे वो सेकेंड एलिमेंट से चलाएंगे। फॉर j इज इक्वल टू 2 to n तक। n हमारे पास क्या है? लिस्ट का एंड, या फिर आप n की जगह यहाँ पे लिख सकते हो लेंथ ऑफ द एरे। यहाँ पे जो j की वैल्यू चलेगी उसको हम डालेंगे की के अंदर, a ऑफ j को हम डालेंगे की के अंदर, और हमें ये a ऑफ j अब इंसर्ट करते हैं हम प्रीवियसली सॉर्टेड लिस्ट में। जैसे हमने पढ़ा था किसी भी एलिमेंट को हमें इंसर्ट करना है तो हम उसे प्रीवियसली सॉर्टेड लिस्ट में स्टोर करते हैं। तो इंसर्ट a ऑफ j इनटू द सीक्वेंस। कौन से सीक्वेंस में? प्रीवियसली सॉर्टेड, मतलब प्रीवियसली सॉर्टेड क्या होगा? 1 से लेके j-1 तक। अब यहाँ पे हम i जो चलेगा वो j-1, j से एक चम चलेगा। यहाँ पे एक कंडीशन आ जाती है while i greater than 0 and
ए ऑफ आई ग्रेटर देन की। यहाँ हमें डू करना है, ए ऑफ आई को हमें ए ऑफ आई प्लस वन में डालना है, आई की वैल्यू को हमें डिक्रीमेंट करना है, एंड लास्टली की को हमें आई प्लस वन में इंसर्ट करना है। तो एक बार फिर से मैं इसको रिकॉल करवा देती हूँ। लूप जे से लेके 2 to n तक क्यों चलिए, क्योंकि फर्स्ट जो एलिमेंट है वो ऑलरेडी सॉर्टेड होता है, और जेथ जो एलिमेंट लेंगे, इंडेक्स नंबर का जो एलिमेंट होगा उसे हमें की के अंदर डालना है। अब इस जेथ एलिमेंट को हमें प्रीवियसली सॉर्टेड लिस्ट में, जैसे हमने लास्टली एग्जांपल में किया, एजे को हमें ऑलरेडी प्रीवियसली सॉर्टेड सीक्वेंस में इंसर्ट करना है। वो सीक्वेंस क्या होगा, ए टू जे माइनस वन। आई चलाएंगे हम हमेशा जे से एक कम। हमें यहाँ पे एक कंडीशन चेक करनी है, अगर आई ग्रेटर देन 0 होगा और ए ऑफ आई ग्रेटर देन की होगा तो हमें क्या करना है, ए ऑफ आई को ए ऑफ आई प्लस वन में डालना है, आई को डिक्रीमेंट करना है और की को आई प्लस वन में कन्वर्ट करना है। तो हम ये तो था हमारे पास बेसिक एल्गोरिदम। अब हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं। अगर आप लोगों को क्लियर नहीं हुआ है तो कोई इशू नहीं है, अभी हम जैसे इसको विद एन एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे आपको क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने यहाँ पे एक एरे ले लिया है जो कि 5 लेंथ का है। अब हम इसे इम्प्लीमेंट करते हैं एल्गोरिदम को। फर्स्टली एल्गोरिदम का फर्स्ट स्टेप हमारे पास क्या था, फॉर जे इज इक्वल टू, जे कहाँ से चलती है, सेकेंड टू लेंथ। लेंथ कितनी है एरे की, 5। स्टार्ट करते हैं हम जे इज इक्वल टू 2 से। हमने अभी यहाँ पे चेक किया, जब वैल्यू जे से 2 to n चली तो हमने ए ऑफ जे को किस में डालना है, की में। ए ऑफ जे क्या होगा हमारे पास, जे की वैल्यू 2 थी, ए ऑफ जे यानी कि ए ऑफ 2, ए ऑफ 2 क्या है हमारे पास 13, ये हमारे पास क्या होगी है की। आई की वैल्यू क्या होती है, जे से एक कम, यहाँ पे जे की वैल्यू 2 है तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, अकॉर्डिंग टू स्टेप नंबर 4 ऑफ द एल्गोरिदम। अब हमें क्या चेक करना था, आई जो है ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और ग्रेटर होना चाहिए की से। चेक कर लेते हैं हम इसे। आई की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, यस। दूसरी कंडीशन ए ऑफ आई क्या है, ए ऑफ 1। ए ऑफ 1 में क्या है हमारे पास, ऊपर लिस्ट में चेक करो, ए ऑफ 1 में है 2, क्या वो ग्रेटर है की से, की हमारे पास क्या थी 13, नो 2 ग्रेटर नहीं है, कंडीशन फॉल्स हो गई है, तो हम इसे एज इट इज़ छोड़ देंगे। जे की वैल्यू 2 के लिए ख़त्म। अब जे की वैल्यू 3 के लिए हम स्टार्ट करते हैं। ए ऑफ जे क्या हो जाएगा, ए ऑफ 3। ए ऑफ 3 में हमारे पास क्या है 5, और 5 को हम क्या ले लेंगे, न्यू की हमारी। अब आई की वैल्यू जे से एक कम, 3 माइनस 1 2। अब फिर से कंडीशन चेक करो, आई ग्रेटर देन 0, यस, क्योंकि वैल्यू 2 है। और दूसरी कंडीशन ए ऑफ आई यानी कि ए ऑफ आई की वैल्यू क्या है 2, ए ऑफ 2 ऊपर चेक कर लो क्या है 13, क्या 13 ग्रेटर है की से, की क्या है हमारे पास 5, 13 ग्रेटर देन 5, यस ट्रू। यहाँ पे कंडीशन ट्रू हो गई है। जैसे कंडीशन ट्रू थी, चेक करते हैं हमें एल्गोरिदम में क्या करना था। जैसे कंडीशन ट्रू हुई, हमें ए ऑफ आई को ए ऑफ आई प्लस वन में डालना है। ए ऑफ आई क्या है, आई की वैल्यू क्या थी 2, मतलब ए ऑफ 2 को हमें ए ऑफ आई प्लस वन यानी कि ए ऑफ, यहाँ पे लिख देती हूँ, ए ऑफ आई को हमें किस में डालना है, ए ऑफ आई प्लस वन में। तो ए ऑफ आई क्या था 2 को हमें किस में डालना है 2 + 1 3। इसको मैं एरे को बना देती हूँ नए, यहीं पे हमें ए ऑफ 2 की वैल्यू को ए ऑफ 3 में डालना है। ए ऑफ 2 की वैल्यू क्या है 13 वाले को हमें किस में डालना है 3 में। ए ऑफ 2 की वैल्यू थी 13, वो मैंने ए ऑफ 3 में डाल दी। अब ए ऑफ 2 में हमने रिप्लेस की है यहाँ से वैल्यू, तो मुझे नहीं पता अभी 2 में क्या आएगा, मैंने उसे लीव कर दिया और बाकी एलिमेंट्स को एज इट इज़ रख दिया। ये मेरे पास क्या है 18 14। अब चेक करो, जैसे ए ऑफ को आई प्लस वन में डाला, ए ऑफ आई को आई प्लस वन में डाला, हमें आई की वैल्यू डिक्रीमेंट करनी है। आई क्या था 2, अब डिक्रीमेंट होकर आई की वैल्यू क्या आ जाएगी 1।
2 - 1 1। फिर से आई ग्रेटर देन 0 है, यस। और दूसरी कंडीशन ए ऑफ आई क्या होगा, ए ऑफ 1, ए ऑफ 1 क्या है हमारे पास 2, क्या 2 ग्रेटर देन की है, की क्या थी हमारे पास 5, 2 ग्रेटर देन 5 है, फॉल्स, इसको एज इट इज़ छोड़ दो। अब आई की वैल्यू डिक्रीमेंट होगी थी, अब की को हमें किस में डालना है, i+1 में, की को हमें डालना है i+1 में। आई क्या था 1 और i+1 क्या हो जाएगा 2। की वैल्यू क्या थी स्टार्टिंग में, की वैल्यू थी 5, 5 को हमें कहाँ डालना है, ए ऑफ 2 में, ए ऑफ 2 में कहाँ डाल देंगे हम यहाँ पे, अब 5 आ जाएगा हमारा ए ऑफ 2 में। नेक्स्ट जे ऑफ 2 के लिए हम इम्प्लीमेंट कर चुके हैं, जे ऑफ 3 के लिए हम इम्प्लीमेंट कर चुके हैं। अब हमारी टर्न आएगी जे ऑफ 4 के लिए, हमें इसे इम्प्लीमेंट करना है। जे ऑफ 4 के लिए अगर हम इम्प्लीमेंट करेंगे, फिर से वही चीज़ ए ऑफ जे। अब न्यू लिस्ट हमारी ये थी, यहाँ से हम देखते हैं इसे, ए ऑफ जे 1 2 3 4, फोर्थ एलिमेंट क्या है हमारे पास 18, इसे हमें की लेट करना है। आई की वैल्यू क्या होती है, जे से एक कम, यानी कि 4 - 1 3। फिर से कंडीशन चेक, आई ग्रेटर देन 0 है, यस। और दूसरी कंडीशन क्या थी, ए ऑफ आई क्या हो जाएगा, ए ऑफ 3, ए ऑफ 3 की वैल्यू क्या है 13, क्या वो ग्रेटर है की से, की हमारे पास क्या थी 18, नो। ये कंडीशन क्या हो गई हमारे पास, फॉल्स हो गई। जैसी कंडीशन फॉल्स हुई हमें इसे यहीं पे छोड़ना है और हम नेक्स्ट के लिए चेक करेंगे। नेक्स्ट क्या था, j = 5, j = 5 के लिए चेक करते हैं, ए ऑफ जे यानी कि ए ऑफ 5 1 2 3 4 5, फिफ्थ में क्या है 14, हम इसे की लेट कर लेते हैं। नाउ आई की वैल्यू 1 डिक्रीमेंट हो जाएगी, 5 - 1 4, आई ग्रेटर देन 0 है, यस, 4 ग्रेटर देन 0। नाउ ए ऑफ आई यानी कि ए ऑफ 4 में क्या है 18, क्या वो ग्रेटर है की से 18, की हमारे पास क्या थी 14, यस ग्रेटर है। कंडीशन ट्रू हो गई, जैसी कंडीशन ट्रू हो गई, अभी आप पीछे पढ़कर आए थे, जैसी कंडीशन ट्रू हो जाती है हमारे पास, तो आई को i+1 में डालते हैं और आई को डिक्रीमेंट करते हैं। तो हमें क्या करना है, ए ऑफ आई को i+1 में डालना है। आई क्या था 4, मतलब हमें फोर्थ वैल्यू को फिफ्थ में डालना है। यहाँ पे हम एरे ड्रॉ कर लेते हैं दोबारा से, टू 5 13 एज इट इज़ रहेगा। फोर्थ को हमने फिफ्थ में डालना है। फोर्थ पे क्या था हमारे पास 18 को हमें क्या डालना है फिफ्थ पोजीशन पे। अब हमें यहाँ पे नहीं पता अभी क्या आएगा, इसको हम एज इट इज़ छोड़ देते हैं। अब जैसे हमने इसको डाल दिया, अब आई की वैल्यू डिक्रीमेंट होगी, आई 4 था, डिक्रीमेंट होके क्या आ जाएगा 4 - 1 3। फिर से चेक करो, आई ग्रेटर देन 0 है, यस। ए ऑफ आई यानी कि ए ऑफ 3 में क्या है 13, क्या वो ग्रेटर है की से, की क्या थी हमारे पास 14, नो। कंडीशन फॉल्स हो गई, हम इसे एज इट इज़ छोड़ देंगे। जैसे हमने आई को i+1 में डाला और आई को हमने डिक्रीमेंट करके चेक कर लिया कंडीशन, तो लास्ट स्टेप हमारे पास क्या होता है एल्गोरिदम का, आई को डिक्रीमेंट करने के बाद हमें की को डालना है i+1 में, की को हमें डालना है i+1 में। आई क्या था हमारे पास 3, तो 3 + 1 क्या हो जाएगा 4, मतलब जो हमने की लेट करी थी उसे हमें फोर्थ पोजीशन पे डालना है। की हमने लेट की थी स्टार्टिंग में, की हमारे पास थी 14, j = 5 वाली लूप चल रही थी, की वैल्यू थी हमारे पास 14, तो हम इस 14 को डाल देंगे ए ऑफ फोर्थ पोजीशन पे, यानी कि यहाँ पे। अब आपको पता है कि हमने जो लूप चलाई थी, ये रहा हमारा स्टार्टिंग एल्गोरिदम, फॉर j = 2 to 5 हम 5th तक कंप्लीट कर चुके हैं अपनी लूप, और आप चेक कर सकते हैं जो हमारे पास जो एरे आया है वो सॉर्ट हो चुका है। 2 5 13 14 एंड 18, आपका कंप्लीट जो लिस्ट थी वो सॉर्ट हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, इस तरह हम इस एल्गोरिदम को इम्प्लीमेंट करते हैं। प्रैक्टिस करें
और इसे घर पे इम्प्लीमेंट ज़रूर करें, क्योंकि विदाउट इम्प्लीमेंट आपको ये समझ नहीं आएगा। जब तक आप खुद से इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे ये आपसे इम्प्लीमेंट होगा भी नहीं। तो इसे जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो सकती है उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करें। और नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस करेंगे, वो नेक्स्ट लेक्चर के लिए छोड़ रही हूँ मैं। और थैंक यू वेरी मच। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियोस मिल सकें। और अगर आपको इस लेक्चर के प्रॉपर नोट्स चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरी ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। थैंक यू सो मच।